गुड मॉर्निंग सर। प्रोसीजर मैटी जी के लिए। और आज का सेशन आपकी स्क्रीन पर है। आज हम बात करने वाले हैं WE वाइड लैक्टिस। बेटा हैं? जिन जिन के वीडियो ऑन है ना वो वीडियो बंद कर दें। दोस्तों, जैसे WE के आप स्क्रीन पर आ रहा होगा कि WE एक न्यूट्रल मेडिसिन है सभी डिसऑर्डर। तो WE एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सौरव गुण धारक, यानी कि जिसमें सभी गुण होते हैं। यानी कि अगर बात करें इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। WE को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें किसी को वीकनेस हो, इंसोमेनिया हो, मेंटली डिसऑर्डर्स हो या पेन, तो WE को आप प्रयोग कर सकते। WE डायरेक्ट सोलर प्लेक्सिस, सेंसरी नर्वस सिस्टम और सेरिब्रम पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। सर एक बार फिर से रिपीट करें। सेंसरी नर्वस सिस्टम और सेरिब्रल पे। आवाज जी आ रही सर। है? जी सर एक आ बार रही। और रिपीट सर, एक बार और रिपीट करें। सेंसरी नर्वस सिस्टम और सोलर प्लेक्सस, सेरिब्रम और सेंसरी नर्वस सिस्टम पर काम। अगर बात की जाए न्यूरोस्थीनिया, यानी कि जिसकी नसें कमजोर हो जाती हैं, वहां पर यह बहुत अच्छा काम करती है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का काम करती है। एक और खास, हेल्दी रहने के लिए WE का प्रयोग कर सकते हैं, वाइट इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन S10 और WE दोनों को अगर इकट्ठा मिला के प्रयोग करते हैं तो वो एक हेल्दी न्यूट्रिशन या आपकी बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको बैलेंस करने का भी काम करती है। पप्पा कौन सा होता है? समझ में आया सर? जादुई जड़ी जी सर। बूटी है। अगर बात करें वाइट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रयोग करते हैं हम, अगर किसी को पल्पिटेशन, अगर किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, या किसी को लीवर में पेन है, इंटेस्टाइनल पेन है, ब्लैडर पेन, तो ऐसी कंडीशन में आपको WE को S10 और F1 के साथ प्रयोग करना है। कुछ समझ में आया? जी सर। सर रिपीट करिए ना सर। पेट में दर्द, पल्पिटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइनल कोलिक पेन,
ब्लैडर पेन, पैल्विक पेन, वहां पर आप इसको S10F1WE को प्रयोग करेंगे। D4 में सर। हाँ जी, सर हाँ जी, फर्स्ट डाइल्यूशन। हेलो, एक बार रिपीट करेंगे सर वो? सर क्या रिपीट करूं ये बताएं। वो बीच में कोई आ गया था, मिस हो गया ये। सर अगर पेशेंट को पेट में दर्द है, ठीक घबराहट है। हो रही है, पल्पिटेशन है, लीवर में दर्द है, अगर उसको ब्लैडर पेन है, पेल्विक पेन है, तो S10F1WE को प्रयोग करेंगे। F1S10W, ठीक है। अप्लाई करना है सर, D4 में ही अप्लाई होगा ना? अरे पीना है सर। कौन सा रेडियो स्टेशन पकड़ लेते हैं आप प्रशांत जी? कौन सा स्टेशन पकड़ लेते हैं? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर किसी को खांसी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, दमा है, या फिर दांत में दर्द है, हेलो, जी सर। सुन पा रहे हैं सर? जी जी। गाड़ी सुन गई। जी सर। यस सर। अगर किसी पेशेंट को बलगम है, खांसी है, दमे का दर्द है, आधा सीसी है, दांत में दर्द है, चोट लग गई है और पेशेंट बेहोश हो गया है, ऐसी कंडीशन में आप S1 के साथ WE का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट होंगे 5 से 10 मिनट में। भाई जिसका माइक ऑन है ना, माइक बंद कर, जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद कर लो। चलो, वेटिंग रूम में। WE एक ऐसी मेडिसिन है जो एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ है? बढ़े हुए को कम करती है, बैलेंस करती है, और घटे हुए को भी बढ़ाने का काम। WE जो आपके सोलर प्लेक्सस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम और सेरिब्रम पे काम। अगर नॉर्मल सी बात की जाए तो आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपका पेशेंट है, आपका पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को आराम हो गया, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप S10WE वर्म 1 से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको न्यूरोस्टेनिया है, जिसकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, वहां पे जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी नसें कमजोर होती हैं, वैसे भी एज फैक्टर के कारण भी, या जो लोग शराब पीते हैं तब भी नसें कमजोर होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप S10F1 और WE को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास पार्किंसंस का पेशेंट आता है, वहां पे आप S10F1WE को प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर माइग्रेन का पेशेंट आता है तो S11WE-F1 को प्रयोग कर सकते हैं, D4 इंस्टेंट रिलीफ। यानी कि अगर हम बात करें, पेशेंट को इधर से टंग पे दवाई डालोगे, इधर से 3 से 4 मिनट लगेंगे, पेशेंट को आराम। S11WE और F1 सर एक बार दोबारा बोलो। क्या बोलूं सर, आप लोगों की आवाज ही कटती रहती है, बताइए आप। सर पार्किंसन से शुरू करिए ना सर। सर पार्किंसंस के जो पेशेंट है उसको आप S10F1WE दे सकते हैं। जिसकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, S10F1WE दे सकते हैं। अगर माइग्रेन का पेशेंट है, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती, माइग्रेन के पेशेंट को जबरदस्त हेडेक होता है,
S11 F1 और WE दे सकते हैं। इंस्टेंट 5 मिनट में आराम करेगा। D4 में सर। हाँ जी, D4 में पिलाने के लिए देना है सर। जहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? सर सभी जगह पे 20 ड्रॉप्स रहेगा ना? हाँ जी, 10 to 20 ड्रॉप्स। सर ये सर, आरएक्स में बना के देना है ना फर्स्ट डोज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर सेरेब्रम बोले तो न्यूरो ट्रांसमिशन में पूरा काम करेगा ना सर डब्ल्यू? सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जी जी सर, उसी में आ जाएगी। जी थैंक यू। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को भी? नो सर। घुटनों में भी काम करेगा सर ये? नीज? अरे कहाँ चले गए सर आप? मैं फिर वही का बात कहता हूं ना, आप गलत चैनल पकड़ लेते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? सर इसको सोलर प्लेक्सस पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे सकते हैं सर, स्टेन डब्ल्यू बिल्कुल अगर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते इंटेस्टिनल डिसऑर्डर रहा तो? सर, बिल्कुल दे सकते हैं। इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज, डब्ल्यू एक न्यूट्रल मेडिसिन है साहब। जी अगर आपका पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना, वहां पे भी डब्ल्यू को प्रयोग कर सकते हैं आप। हाइपोटेंशन के पेशेंट में भी डब्ल्यू को प्रयोग कर सकते हैं आप। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। अगर A1 यूज करेंगे तो हाइपोटेंशन में काम करेगा, A2 यूज करेंगे तो हाइपरटेंशन में काम करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर आपको समझ। पर्टिकुलर मेडिसिन के, स्पोर्टिव मेडिसिन का पता होना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए दोस्तों, समझना आपको है, करना आपको है, देखना आपको है। अब आप में से कितने लोगों ने वो रात को मैंने हार्ट का डायग्राम मांगा था, कितने लोगों ने भेजा? जी सर, भेज दिया सर मैंने। कितने लोगों ने भेजा? अभी चैट पे हाथ लिख दो, भेज दिया। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या सर भेजना मैंने था? नहीं भेजा है। क्यों मैंने सर? नहीं भेजा, अभी आधे घंटे में भेज दूंगा सर। रात को बहुत लेट हो गया था, 3 बज गए थे सर। जी, सर ये मैंने जो पूछा था वो इसलिए पूछा था कि 2-3 दिन पहले मैंने सुनील सर से बात की थी, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कहीं भी अगर अप्लाई करना है तो D4 में अप्लाई करना है। तो तो डब्ल्यू सर पहली चीज तो आपने मुझसे पूछा घुटनों के दर्द के बारे में, तो अप्लाई अप्लाई करने की करने, बात तो F2 को WE में D4 में अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो रिलीफ होगा। रिलीफ होगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं टेम्परेरी ट्रीटमेंट कभी बात करता ही नहीं, ठीक है। जी सर। सुनील सर ने सही बताया आपको, लेकिन मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, अभी जो हम डब्ल्यू के बारे में बात कर रहे थे, आपने बोला घुटनों के दर्द में काम करेगा। तो घुटनों के दर्द में काम कैसे करेगा सर? जब कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, मेनिस्कस टीयर हो गया है, मीडियल टीयर हो गया है, ब्रूसाइटिस हो गया, तो बताइए कैसे काम करेगा? करेगा? नहीं नहीं, वो समझ रहा हूँ सर, वो नहीं करेगा, लेकिन एक प्रश्न था तो मैंने कर लिया। हाँ सर। एक क्वेश्चन है। एक ये सर, मेरा दो साल पहले मेरा नी एक्सीडेंट में ACL और PCL दोनों टीयर हुआ था। और बाद में मैं ये सर्जरी किया था सर। बट अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा भाग नहीं पा रहा हूँ। नी में थोड़ा इंस्टेबिलिटी हो रहा है और नी स्वेलिंग हो रहा है सर। सर उसके लिए हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या सहायता हो हड़जोड़ सकता है सर? हाथ कार
कीकर हटजोर, हार श्रृंगार और कीकट रोग। ये साथ ले साथ लिख लो दीजिए ना गुड सर मॉर्निंग सर। सर, व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दो चार्ट मुझे। में। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर हमने एक रिपोर्ट भेजा है, पेशेंट को लोग एक हफ्ता पहले आईसीयू करके लाए थे लोग, उसको शायद ब्रोंकाइटिस का शिकायत है और उसका सांस एक बैग रुक जा रहा है। थोड़ा रिपोर्ट देख के बताइएगा। देख लिया मैंने, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, आप ही की रिपोर्ट खोल रखी है मैंने। तो आपके पास ब्रोंकाइटिस का फार्मूला नहीं है डॉक्टर? ब्रोंकाइटिस का फार्मूला तो है मेरे पास सर। तो फिर मैं थेरोडी देने आऊंगा सर यहाँ से। नहीं सर, एक बार सोचे आपसे सुनिश्चित कर लें, हमको भी वही लगा ब्रोंकाइटिस का शिकायत है उसको। कोई नहीं सर, आप दीजिए उसको, आराम हो जाएगा आपको पेशेंट। डॉक्टर साहब जी सर, डायग्राम भेजा है डॉक्टर साहब, देखिए बहुत थोड़ा अच्छा, सा। बहुत अच्छा है सर, देख लिया मैंने पहले। बड़ी कलर मेहनत डायग्राम भेजा आपने, बहुत अच्छा है। चलिए सर, अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप, तो अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो सर पूछ सकते हैं मुझसे। जी कि सर। उसको पहले बेसिक दे दें सर, बेसिक ट्रीटमेंट के साथ ब्रोंकाइटिस का। बेसिक ट्रीटमेंट काम ही नहीं करेगा ना, उसको इंस्टेंट लंग्स की केयर की जरूरत है। उसको इन्फ्लामेशन है उसकी ब्रोंकाइल ट्यूब में, जी सर। बेसिक का कोई रोल ही नहीं रहेगा ना सर वहां पे। ठीक है सर। सर माइग्रेन पेन में स्टेन डब्ल्यूई को एक्सटर्नल लगा सकते हैं फोरहेड पर सर, और माइग्रेन साथ में पेन कुछ मिलाना पड़े। सर मेरी बात सुनो। आपके पास अगर पेशेंट है माइग्रेन पेन का है, S11F1WE 2-2 बूंद जीभ पे डाल देना। जितनी देर में बोतल को कैप लगाओगे ना, इतनी देर में तो आराम हो जाएगा पेशेंट को। सर ठीक। सर एक पेशेंट है, उनके शरीर में बिल्कुल लाल 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 बिल्कुल दाने टाइप निकल जाते हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या दे सर? तो उनके लिए दवाई दो उनको। कौन सी दवाई सर? S5 को D30 में दे दो। जी सर। जी सर, कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर ये बोल रहे थे कि ब्रोंकाइटिस उसको पहले D4 से शुरू करें, बाद में फिर D30 में ले जाएंगे। कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशंस का जो ट्रीटमेंट चलेगा वो D6 से शुरू होगा। अगर इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो D30 में लेके जाओ इसको। पहले रिलीफ होने के लिए सर D6 दे दें, उसके बाद जरूरत ही नहीं है। D30। रिलीफ कैसे कर दोगे यार, अंदर से इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का मतलब है D6 में देना पड़ेगा। उधर से आपने लंग्स का फंक्शन उसका बढ़ा दिया और एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, तो कैसे आराम हो जाएगा बताओ? पहले इन्फ्लामेशन कम होगी और सिस्टम का फंक्शन धीरे धीरे रूटीन में आएगा ना सर। ओके सर। अगर कोई भी D4 का ट्रीटमेंट देते हो आप, तो डायरेक्ट ऑन टंग दो पेशेंट को। कुछ स्पोर्ट ट्रीटमेंट के लिए, स्पोर्ट रिलीफ के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है इन्फ्लामेशन कैसे क्रिएट होती है, कब होती है, कैसे होती है। हाँ जी। नहीं सर। जी सर। देखो सर, मैंने आपको पहले सर बताया मैंने हाँ जी, बोलिए। प्रैक्टिस मेडिसिन में मैं लिख के भेजा मेरा जो नी लिगामेंट ट्यूर का सर, उसमें आप ट्रीटमेंट बता दोगे ना लिख के? हाँ, उसमें मैं प्रैक्टिस बता मेडिसिन क्लास। हाँ, बता दूंगा सर। हाँ आप में से सर। ठीक है सर, ओके आप में से ओके। ठीक है सर, आप में से कितने लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास में है फ्रेंड्स? जी सर भाई। जी सर, मैं हूँ सर। जी सर। मैं भी हूँ सर। मैं भी हूँ सर। आप नहीं है सर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास में।